जय हिंद सभी को। मैं राहुल देसवाल आपका टॉप तक में स्वागत करता हूं। जो ये वीडियो आपके सामने मैं लेकर आया हूं, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, उनके पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है हमारे आसपास के माहौल में जिस तरह का हमारा समाज है, गांव में रह रहे हो आप चाहे शहर में रह रहे हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ठग आपको मिल जाएगा जो आपको इस तरह से लूट लेता है कि आपका जीवन पूरा खराब हो जाता है। क्योंकि आप समझिए, आप एक पढ़ने वाले बच्चे हो, बट इस तरह के किसी ठग के हाथों में जाने के बाद क्या होगा, आप पढ़ाई छोड़कर आप ये सोचोगे कि यार मेरे माँ बाप का जो पैसा किसी के हाथों में चला गया है वो किसी तरह से वापस आ जाए, और बस इसी मेरे भाई लड़ाई में आप लगे रहोगे। मानसिक रूप से आपके साथ खिलवाड़ किया जाएगा और इस पूरे खेल में आपकी पूरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। बहुत लंबा टाइम निकल जाता है जिसमें आप कुछ बन सकते थे। यानी सिर्फ बात, और एक छोटी सी बात मैं कहूंगा कि एक ही चीज है जो आपको जीवन में सफल बनाएगी, वो है पढ़ाई। क्योंकि देखिए हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे समाज में भाई फलाने की लग गई, ठीक है, और कहीं से एक खबर फैल जाती है कि फलाने ने पैसे देकर जॉब ले ली। फिर हर एक घर में ये बात हो जाती है कि भाई कहीं से कोई ऐसा मिल जाए जिसे हम पैसे दे दें, और वहीं से ठगी का खेल शुरू होता है। एक ठगी का खेल जो ये सामने आया है, ऐसे हजारों ठगी के खेल हैं जो सामने ही नहीं आए, जो होते रहे हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का मानसिक उत्पीड़न हुआ है। तो मैं सिर्फ ये बच्चों से नहीं कह रहा, पेरेंट्स से कह रहा हूं कि प्लीज आपको समझने की जरूरत है कि बच्चा पढ़कर जॉब ले ले तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ और भी काम किया जा सकता है, परंतु इस तरह से फंसकर आप अपना और बच्चे का दोनों का जीवन खराब कर रहे होते हैं। देखिए भास्कर ब्रेकिंग की तरफ से न्यूज है, रेलवे टेक्नीशियन ने खोली बहाली की दुकान। एक रेलवे टेक्नीशियन ही होगा और उसने इतने सारे लोगों को कैसे लूटा। देखिए, रेलवे में भर्ती घोटाला, कई अफसर शक के घेरे में, सीबीआई में केस। मेरे भाई ये केस सीबीआई में जा चुका है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बट उससे पहले देखिए जो सबसे जरूरी चीज है, जो बच्चा कहता है कि सर पढ़ाई कैसे होगी, तो रोज रात 9 बजे इस चैनल पर टॉप तक पे सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए, मेरी क्लास होती है। और साथ ही साथ मेरे भाई आपको पता है टॉप तक ऑल ओवर इंडिया की एक इकलौती ऐसी ऐप है जिसमें सबसे कम प्राइस में आपको सभी बड़े टीचरों का कोर्स मिल रहा है। तो देखते हैं न्यूज में आगे क्या कहा गया है। तो झारखंड बिहार के दर्जनों युवाओं को पैसे लेकर थमाया फर्जी ज्वाइनिंग लेटर। भाई साहब ज्वाइनिंग लेटर ही दे दिया, भाई बच्चे एकदम खुश, माँ बाप खुश कि अब तो भाई साहब मेरे बेटे की जॉब लगने वाली है। और अक्सर होता क्या है, उसी बीच बच्चे का रिश्ता भी तय हो जाता है और बाद में पता लगता है कि भाई साहब बच्चे का ज्वाइनिंग तो हुई नहीं, ये तो फर्जी था, और रिश्ता भी खराब, समाज में इज्जत थू थू, कितनी सारी परेशानियां। बेहतर है कि पढ़ाई करके ही लगो इन सब चीजों में। मतलब किसी के हाथ कोई आपको कैसे ठग ले, कोई नॉर्मल सा इंसान, आप भी तो टैलेंटेड हो। तो पेरेंट्स आपको समझना पड़ेगी ये चीज कि आपको, ठीक है बच्चों का फ्यूचर जरूरी है, बट इस तरह की चीजों में प्लीज कोई भी, अगर आप इस तरह के सभी का बहिष्कार कर दोगे ना, कोई भी ठग है आपके आस पड़ोस गांव में और उसे पकड़ के पेलो भी, तो आपके सामने पुलिस में दो उसकी रिपोर्ट, तो इस तरह के सारे ठग खत्म हो जाएंगे। आगे क्या लिखा, धनबाद रेल मंडल में भर्ती घोटाला सामने आया है। कोडरमा के पास स्थित टनकुंपा में टेक्नीशियन के पद पर तैनात शशि भूषण कुमार ने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तर्ज पर बहाली की दुकान खोल रखी है। सिर्फ रेलवे टेक्नीशियन ने इतना बड़ा सिस्टम कर दिया, ठीक है। उसने अभ्यर्थियों को फंसाकर आवेदन मंगाए, 6 से 9 लाख रुपए लेकर हाजीपुर के सीनियर डिविजनल पर्सनल अफसर के नाम से जारी पोर्टर का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया। इसमें देखो कितने 9-9 लाख रुपए ले रहा, अगला 9-9 लाख रुपए नहीं भाई साहब, माँ बाप को इतना पैसा कमाने में कितना टाइम लग जाता है, और अगला 9-9 लाख रुपए ले रहा है। तो प्लीज बच्चों आपको भी समझना होगा कि आपको अपने मम्मी पापा को मना करना है कि नहीं चाहिए ऐसी जॉब, हम मेहनत करके लेंगे, हमें पढ़ाई करके ही जॉब चाहिए। ऐसा पैसा अगर तुम फंसा दोगे, जिंदगी भर आप एक प्रेशर में जियोगे, क्योंकि मम्मी पापा तो प्यार में दे देंगे, अपने बच्चे लिए सब कुछ करते हैं, पर उस कंडीशन में आप जब कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, आप अपने आप से टूट जाओगे। तो प्लीज इस तरह की चीजों में कभी ना फंसे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आगे देखते हैं क्या हुआ है। फिर जारी पोर्टर का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया। भाई साहब ज्वाइनिंग लेटर आ गया, इंसान को खुशी कितनी, ज्वाइनिंग लेटर आ गया। इसमें वेतनमान 5200 से 20,200 व ग्रेड पे 1800 AL1 निर्धारित किया गया है। जब अभ्यर्थी पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद, बरौनी, सोनपुर, हाजीपुर और बेगूसराय स्टेशन पर ज्वाइनिंग करने पहुंचे तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। अभ्यर्थियों की शिकायत पर हाजीपुर मंडल की रेलवे विजिलेंस ने जांच की तो एक बड़े रैकेट और अधिकारियों तक बात जारी है, ठीक है।
इस पे सीबीआई की जांच चल रही है, ठीक है। तो अधिकारियों की संलिप्तता की जानकारी मिली। डिप्टी चीफ विजिलेंस अफसर संतोष कुमार ने क्या कहा है? संतोष कुमार ने सीबीआई को पत्र भेजकर विस्तृत जांच का आग्रह किया। इसके बाद 31 जनवरी को पटना सीबीआई ने शशि भूषण समेत अन्य अज्ञात, शशि भूषण वही है जिसने मतलब बच्चों से पैसे लिए हैं, और इसके लिए तो अभी नई नई बात और आएंगी। इनकी पत्नी जी ने तो भैया बच्चों पर यह कह दिया कि पैसे वापस मांगोगे तो रेप का आरोप। किस तरह से बच्चा तो मतलब हर तरह से मारा जाए, नहीं अभी देखना, ठीक है। शशि भूषण समेत अन्य अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार ने भी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में भर्ती सिंडिकेट में कई अधिकारियों के शामिल होने का शक जताया है। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। टेक्नीशियन ने नगद पैसे देने वालों को लिखकर दिया कर्ज ले रहा हूं। यह है मेरे भाई चतुर आदमी। इसने क्या करा, इसने कह दिया कि भाई साहब पैसे दे रहे हो तो ये लिख देता हूं कि भैया आप मुझे कर्ज दे रहे हो तो वापस भी कर दूंगा, ठीक है। तो पहले सीबीआई इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार ने प्रारंभिक जांच की तो जिसमें पता चला कि आरोपी टेक्नीशियन ने अभ्यर्थियों से कई किस्तों में पैसे लिए। धनबाद रेलवे अस्पताल में मेडिकल जांच भी कराई। उसने 3 अभ्यर्थियों से 9.20 लाख अपने खाते में ट्रांसफर कराए। अन्य से 36 लाख कैश लिए, जिनको लिखकर दिया कि पैसे कर्ज ले रहा हूं, कर्ज ना चुकाने पर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हूं। इतना टैलेंटेड बंदा, मतलब पूरे उसमें जोश में करा है, सामने वाला फंस जाए। वो तो फोटो फाटो खींच रखी है, ठीक है। आगे देखो, ठगी के शिकार बने 12 अभ्यर्थी सीबीआई के पटना ऑफिस पहुंचे और शशि भूषण को 45.60 लाख रुपए देने के सबूत सौंपे। इसमें धनबाद के साउथ बलिहारी कुसूड़ा में रहने वाले 2 सगे भाई अप्पू कुमार और योगेंद्र कुमार भी शामिल थे। इन अभ्यर्थियों ने पैसे देने के सबूत के साथ ही कुछ वीडियो भी जांच एजेंसी को दिए हैं। इसमें आरोपी यह कहते हुए दिख रहा है कि बड़े रेलवे अधिकारी हमारे साथ है, मतलब उसने किस तरह से गेम खेला है, ठीक है, नौकरी लग जाएगी। आरोपी की पत्नी बोली पैसे मांगे तो रेप केस में फंसा दूंगी। भाई साहब अलग ही टैलेंट। इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट में लिखा है कि 12 अभ्यर्थियों से ठगी से जुड़े साक्ष्य लिए। आरोपी के खिलाफ भी कई सबूत मिले। अभ्यर्थियों ने कुछ ऐसे ऑडियो वीडियो भी दिए जिसमें स्पष्ट हुआ कि पैसे वापस मांगने पर उन्हें फंसाने की धमकी दी गई। एक वीडियो में रेल कर्मी की पत्नी एक अभ्यर्थी से कह रही थी कि मैं पैसे मांगे तो रेप केस में फंसा दूंगी। कहां से? बच्चा तो बिल्कुल परेशान हो जाएगा, नहीं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको समझनी होंगी, पेरेंट्स को समझनी होंगी। केस दर्ज होने के बाद टेक्नीशियन शशि भूषण फरार, चीता फरार। 2019 से 2021 तक चला ठगी का खेल। शिकायत मिलने पर विजिलेंस जांच शुरू हुई। 2019 से 2021 तक खेल चला भाई। सीबीआई को गत वर्ष मई में केस रेफर हुआ। सीबीआई इंस्पेक्टर ने 28 दिसंबर को भेजी वेरिफिकेशन रिपोर्ट। 31 जनवरी 2022 को पटना सीबीआई में एफआईआर दर्ज। तो भाई साहब देखिए, आपको बच्चों और पेरेंट्स को ये बात समझनी होगी। आपको भी अपने पेरेंट्स से कहना होगा पापा मैं कर लूंगा, और नहीं भी कर पाया तो इतने पैसों में तो कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा। बट हाँ, इस तरह किसी के पास फंसना नहीं है, क्योंकि अगर एक बार फंस गए तो ये समझ लीजिए आपके जीवन के 3-4 साल इस तरह से खराब होंगे कि आप समझ नहीं सकते। आप पूरे दिन और रात बस इसी परेशानी में रहोगे। घर में जब रोटी भी खाओगे तो सुकून से नहीं खा पाओगे। हर वक्त प्रॉब्लम, हर वक्त दुख, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, कहीं जाने का मन नहीं करेगा। तो बेहतर है तैयारी करो, जॉब लगेगी क्यों नहीं लगेगी, मेहनत करोगे तो। और अगर 1% नहीं भी लगती तो जितना पैसा किसी ठग को दोगे उतने पैसे में कोई काम भी शुरू हो सकता है। ये जीवन है मेरे भाई। तो ये इस तरह से मतलब कुछ ऐसा करो लाइफ में कि ना आप खुश रहकर जी पाओ, क्योंकि खुशी सबसे बड़ी चीज है। और कोशिश करो इस तरह के कोई ठग आसपास हो तो पुलिस में रिपोर्ट कराओ, क्योंकि हर एक गांव या शहर में आसपास एक आधा तो सबको पता होता है, अरे भाई साहब ये फलाना करा देगा, ठीक है, मेरे पास तो है नहीं तो मैं भी करा लेता। तो भाई उसका नाम दो ना पुलिस में, सारों को सारों बंद कराओ, ठीक है। तो ओके, जय हिंद जय भारत। बस अब आपको सावधान और सतर्क रहना है, और वो आपके ऊपर है भैया। देखो नहीं तो देखो ये तो सामने आया मामला, ये चीजें तो चलती रहेंगी जब तक आप नहीं रुकोगे। तो रुकना आपको है, और सारे के सारे समाज को सुधारना भी आपको ही है। ओके बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू।